नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के ज्ञानचंद नमीजा जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। ज्ञानचंद जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने लगातार सर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो इंटरनेशनल है, इसमें तो किसी सरकार का कोई बस नहीं है। और इंटरनेशनल रेट जैसे बढ़ते हैं तो उसका असर तो आता ही है। हालांकि ये बात तो ठीक है, एक गरीब आदमी के लिए या एक मीडियम जो एक फैमिली है उसके लिए ये समस्याएं तो हैं। महंगाई तो इसी से बढ़ती है, क्योंकि पेट्रोलियम पर दर से ही हमारा, अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, हमारा फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है उसमें काफ़ी सारी जो रॉ मटेरियल है सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तो ये तो क्योंकि अब इंटरनेशनल है, इसका तो कुछ हल तो किसी के पास है नहीं, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सर, आपसे जान लेंगे, जो आम मध्यम वर्ग के लोग हैं वो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, सरकार ने उसका रेट भी बढ़ा रखा है सर। 100 रुपये का था और 200 का हो गया सर। देखिए, सरकार के हाथ में ऐसा कुछ नहीं होता। सरकार कभी किसी चीज़ की रेट नहीं बढ़ाती, बल्कि वो तो जो चीज़ें रेट बढ़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं सब्सिडी देकर उन चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है। सरकार का तो ये काम रहता है। हाँ, इसमें ये डिपेंड करता है अब कैसी डिमांड है, कैसी प्रोडक्शन है। कई बार इस तरह से भी वो रेट बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में सिलेंडर के रेट भी बढ़ गए सर। जी, वही है, वो पेट्रोल प्रोडक्ट है सारा, उसी से जो है ना, क्योंकि वो सारी जो है इंटरनेशनल स्थिति जैसी रहती है तो उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये आपको पता ही है, सभी लोग जानते हैं। आज लोग सभी जागरूक लोग हैं, सभी जानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उसका क्रेडिट उसका जो हमेशा सरकार को जाता है, चाहे वो माइनस में जाए या प्लस में जाए। विपक्ष इस बात का बड़ा जोर जोर से जो है वो जो है बयान करता है। जो विपक्ष पार्टी है वो कहती है सरकार मोदी जी नहीं चला रहे बल्कि उद्योगपति चला रहे, इस पर आपकी क्या सहमति है सर? नहीं, ऐसा नहीं होता। उद्योगपति तो खुद सरकार के सहारे होते हैं। हाँ, वो अपनी पॉलिसी जरूर चाहते हैं कि हमारे पक्ष की पॉलिसियां बने। और हालांकि जो पीछे ये कोरोना काल गया उसमें तो बेचारे व्यापारी या इंडस्ट्री के लोग जितने भी तबका था ये बहुत परेशान रहा है, और अभी तक भी वो परेशानी में चल रहा है। हालांकि लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये थर्ड वेव की जो बार बार बातें आ रही हैं उससे बिजनेस बहुत प्रभावित हो रहा है। कोई भी बिजनेस खुल के काम नहीं कर रहा। कोई भी बिजनेसमैन जो है कोई ज़्यादा स्टॉक नहीं कर रहा। कुछ रॉ मटेरियल महंगे हैं और कुछ थर्ड वेव का उसको भी दिक्कत है, इसलिए ना वो अपने स्टॉक कर रहा है, ना ही बड़े खुले मन से अपने काम को कोई उधार में माल बेचना चाह रहा है। अभी वो पिछली उधारें उनकी कुछ फंसी हुई हैं, तो इस पशोपेश में अभी जो है व्यापारी बेचारा खुद दुखी है। सरकार तो सरकार ही चलाएगी जी। सर, आपसे जान लेंगे, जब से मोदी सरकार बनी तब से लगता है व्यापार सर रुक सा गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये व्यापार जो रुका है ये भी इंटरनेशनल कारण आपके सामने है। मेन तो देखो, 1-1.5 साल में 2 बार ये जो वेव आ गई, तो काफ़ी सारा ध्यान लोगों का भी, सरकार का भी उसको रोकने में, उसको कंट्रोल करने में लगा। ये स्वाभाविक है, उसका असर जो है बिजनेस पे आया है। बिजनेस कम हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी परीक्षा, आप किसी घर में कोई बीमारी आ जाए, एक आदमी कमाने वाला और उससे कोई बीमारी कोई आ जाए, तो भाई ये तो बिजनेस तो सिस्टम तो वही है ना जी। सिस्टम तो वही है कि आप काम करोगे तो कुछ मिलेगा। अब सरकार का बजट काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ लग गया, और व्यापारी जो है लॉकडाउन में परेशान रहे। अच्छा, लोगों की जो है कैपेसिटी जो है उसकी परचेजिंग पावर थी वो कम हुई है, तो उससे बिजनेस प्रभावित हो रहा है। अगर ये थर्ड वेव नहीं आई और 2-3 महीने अगर भगवान ने ठीक रखा, क्योंकि तो इंटरनेशनल समस्या है, और अगर ठीक रही तो मुझे लगता है बिजनेस फिर पटरी पर लौटेगा और पहले से भी तेज़ी से लौटेगा। जिस तरह सर अभी स्थिति है, आपको लगता है बिजनेसमैन और मजदूर जो 2022 के चुनाव को, उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो आगे चुनाव 24 के आने हैं, और आप देख रहे हो हर तरफ माहौल जो है, क्योंकि मोदी जी का एक ऐसा नाम है, मोदी जी का एक ऐसा प्रोग्राम है, मोदी जी एक ऐसा एक निस्वार्थ भाव से एक देश की सेवा में जो लगे हुए हैं, तो हर आदमी ये देखता है। पीछे देख लिया आप, 2 इलेक्शन पीछे हुए हैं, तो चाहे स्टेट में कहीं हारे हों, लेकिन सेंटर में जो है वो तो स्वयं मोदी के, कोई भी जो विपक्ष के लोग भी हैं वो भी ये सोचते हैं कि मोदी जैसा नेता कोई नहीं है और किसी पार्टी में नहीं है। 2022 की बात कर ले सर, क्या लगता है 272 में से कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर आपको? 272 में आप कारपोरेशन की बात कर रहे हैं? जी भाई साहब। जी,
नहीं, कारपोरेशन देखो, दिल्ली में आपने देखा 3 बार ऑलरेडी बीजेपी जो है वो कारपोरेशन में आई है। हालांकि स्टेट में चाहे वो हारी है, सेंटर में और कारपोरेशन के लोकल जो ये इलेक्शन होते हैं, इसमें पार्टी भी चलती है, लेकिन पार्टी के साथ साथ बंदे का उसका अपना महत्व है, उसका अपना करैक्टर है, उसका अपना जो लगाव है, जो उसने कार्य कर रखे हैं। तो बीजेपी लगातार, इनके सभी कार्यकर्ता लगातार ये काम में लगे रहते हैं। चाहे पीछे लॉकडाउन रहा हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ बीजेपी पार्टी आगे आई, उसके सभी वर्कर आगे आए। उन्होंने इससे पिछले लॉकडाउन में तो घर घर जाके राशन पहुंचाए, घर घर जाके लंगर बांटे, और उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। और काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं ने, मैं कहता हूँ, अपने जीवन की आहुति भी दे दी होगी इस कार्य में। और इस बार भी उसी तरीके से, उसी जोश से वो लगे रहे। तो ये तो जो कार्य करता है वो छोटे छोटे इलेक्शन है, तो जिसने काम कर रखा है तो वो जनता उन्हीं को चुनती है। पार्टी भी आगे रहती है, पार्टी के साथ साथ जो है उनका पर्सनल जो उन्होंने कार्य किया हुआ है, कितना कार्य कर रखा है, वो सभी की नज़रों में है। आप भी सर पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी आपको 22 में नगर निगम का टिकट देती है तो आपकी इच्छा रहेगी सर इस बार? ये तो सर पार्टी का फैसला है, उसने डिसीजन देना है। अगर वो हमें कोई ऐसा आदेश करती है तो उसके लिए तो पार्टी के साथ तो हम हैं। तो लड़ेंगे चुनाव सर आप? मैंने कहा कि पार्टी अगर आदेश करेगी ऐसा, तो पार्टी का अनुशासित सिपाही है, तो कहना उनका मानना ही पड़ता है। आज देखो, पानी बरसात का मौसम है, जगह जगह जब एक दिन भी बरसात आती है पूरा दिल्ली भर जाता है पानी का। कोई निकासी के साधन नहीं बनाए, कोई बड़ा सिस्टम नहीं बनाया, सफाई तक नहीं होती है नालियों की। मतलब अगर कहीं होती भी है थोड़ी बहुत तो निकाल के बाहर डाल जाते हैं, और वो उसके बाद दोबारा बरसात आती है, वो सब कोई वापस चला जाता है, फिर ब्लॉकेज हो जाती है सारी। तो इस तरह का कोई सिस्टम, कोई ढांचा, कोई सरकार नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। खाली एक ही मात्र मुद्दा है कि बिजली फ्री कर दो। थोड़ा फ्री कैसे करेंगे भाई? फ्री करने पे सारा खर्चा तो सरकार को करना पड़ेगा ना, तो वो बजट है उसका, वो कहीं लगा लो। जैसे मैंने कहा, जैसे आप कह रहे हो सर बरसातों में सारे नाले भर जाते हैं, लेकिन वो एनसीडी का काम है ना सर, एनसीडी संभालेगी ना नालों वालों को? नहीं, इसमें सरकार का भी होता है सर कुछ बजट, काफ़ी सारे सरकार जो है वहाँ के लोकल सरकार देती है। तो वो जो कोई भी ग्रांट जो है, दिल्ली सरकार एनसीडी को फंड नहीं दे रही, बिल्कुल नहीं दे। मैं वही कहना चाह रहा था कि वो जिस तरह के फंड होते हैं, तो वो फंड जो एनसीडी को देने चाहिए वो नहीं आ रहे। वो नहीं आने से तो फिर जो कारपोरेशन है, अभी कारपोरेशन तो बल्कि आप देखो, जहाँ पर की बात करें तो अभी हमारी कारपोरेशन ने भी 50 गज से जो नीचे के जो मकान हैं उन पे हाउस टैक्स खत्म कर दिया है। अभी लाइसेंस की फीस जो 15 गुना बढ़ा दी गई थी फैक्ट्रियों के लिए या बिजनेसमैन के लिए, लाइसेंस फीस 15 गुना बढ़ा दी गई थी। तो वो हम लोग, क्योंकि मैं भी ट्रेड से जुड़ा हूँ, अभी शायद आपको मैं बता भी दूँ कि मुझे जो है उद्योग सेल में जो है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का सह संयोजक बनाया गया है अभी हफ्ता 10 दिन पहले। तो हम व्यापारी हैं, और मैं, बल्कि मेरा ज़्यादा रुझान हमेशा व्यापार के साथ रहा। मैं कई सारी जो व्यापारिक एसोसिएशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और हमने हमेशा गलत काम का विरोध किया है, चाहे वो हमारी अपनी सरकार भी क्यों ना हो। चाहे वो कोई जीएसटी का मसला था, चाहे वो लाइसेंस फीस का मसला था, तो हमने अपनी कारपोरेशन में जाकर जो है हमारे आदरणीय देश गुप्ता जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने जो है कई सारे काम कारपोरेशन के कराए। जैसे अभी मैंने बता रहा था, लाइसेंस फीस कम कराई, हाउस टैक्स खत्म करा दिया 50 गज के मकान के नीचे तक का। और भी जो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जाके, मतलब हर एसोसिएशन में जा कर के हमारी टीम जा रही है। हमारा औद्योगिक प्रकोष्ठ जो अभी बना है 15 दिन पहले, तो हमारी टीम हर इंडस्ट्री एरिया में जा रही है। तो वहाँ के जो एसोसिएशन के जिम्मेवार लोग हैं उनसे बात करके जो भी समस्या हैं उनको नोट करके आगे तक पहुंचाई जा रही है, और उन पे काम होने लगा है, उन पे काम बराबर हो रहा है। और अभी इस वक्त जो पूरी टीम तैयार हो गई है दिल्ली में बीजेपी की, वो बिल्कुल एकदम से मुस्तैद एक सेना की तरह लड़ने को तैयार है और जनता के लिए काम करने को तैयार खड़ी है। और कोई भी समस्या इस वक्त जो भी सुनने में आती है, जो भी कोई बात आती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, चाहे वो कारपोरेशन की है, तो और वो उसका जो समाधान निकाला जा रहा है। और अगर कोई स्टेट लेवल की है तो वहाँ तक भी ज्ञापन पहुँचाए जा रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है भी चीज़ों को ठीक करें। तो एक युद्ध स्तर पर एक बहुत बड़ा गठन इन्होंने इस वक्त जो है पूरी पार्टी का बीजेपी में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। और उसमें जो है सभी इस तरह के लोग हैं जिनके अंदर एक मिशन है, जिनके अंदर एक काम करने की इच्छा है। ऐसे लोगों को पहचान करके आदरणीय देश गुप्ता जी ने और आदरणीय हमारे सिद्धार्थन जी ने और भी जितने हमारे बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं, इन्होंने लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। रोज़ मीटिंग्स चल रही हैं, रोज़ लोगों पे काम हो रहे हैं, लोग मिलजुल के लोगों को जो है आगे काम के लिए जो है ना उनको जो है तैयार किया जा रहा है।
तो ये तय है सर, आने वाले समय में उद्योग क्षेत्र आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि औद्योगिक जो है ना, मतलब इस पे काफ़ी नज़र है इस वक्त, जो हमारे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है और चाहे स्टेट की है। हमने अपनी कोशिश करके, हमारा भी अपना एक ग्रुप बना करके हम लगातार उन जो समस्याएं में थी औद्योगिक की, मेन समस्या तो मैंने बताई जैसे आपको शुरू में, कि ये जो कोरोना काल में जो हम पीछे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग, जो हमारी लेबर भी परेशान हुई है, हम भी परेशान हुए हैं। हम इससे निपटेंगे, हमारे में दोबारा जोश भरा जा रहा है और हम भी आगे जोश भर रहे हैं, और लोगों में एक अच्छी सोच आ रही है, एक प्लस पॉइंट की सोच आ रही है, उससे हम जरूर आगे निकलेंगे, उभरेंगे इससे। अंत में सर आपसे ये जान लेंगे कि आप मैसेज दीजिए जनता को, जो 2 गज की दूरी बना के रखे, सैनिटाइज करें और मास्क लगा के रखे सर। जी, ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने अभी कहा थर्ड वेव की, जैसे अभी बार बार ये बातें आती हैं, अगर मुझे लगता है जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी बड़ी इस मामले में बहुत ही चिंतामय है, और उसने लगातार बाकी चीज़ों पे ध्यान हटाकर लगातार वैक्सीनेशन करती जा रही है, एकमात्र साधन यही है। और दूसरा हम लोग यही कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस और ये मास्क, ये तो पुरानी बातें हैं, सभी लोग जानते हैं, लोगों की आदत भी बन चुकी है। मैं समझता हूँ अब जो भी आपको निकलता है, दिखता है, हालांकि इस वक्त कोई दिल्ली में खास इस तरह का कोई ज़्यादा नहीं है इसका कोरोना का प्रभाव, लेकिन फिर भी तीसरी जो लहर आने वाली है उसके लिए लोग बड़े जागृत हैं, और मेरे हिसाब से अभी वो अपना मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी भी बनाए रखें, और जो है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो वैक्सीनेशन भी लें। हमने खुद हमारे उद्योगनगर में, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, पीरागढ़ी में, और यहाँ पर जो है हमने वैक्सीनेशन का जो है एक कार्यक्रम शुरू किया हुआ है पिछले 2 महीनों से, और काफ़ी वैक्सीनेशन यहाँ लग चुकी है। और अगर मेरी इस माध्यम से अगर कुछ लोग जिनको वैक्सीनेशन का कहीं दिक्कत आ रही हो, तो हमारे उद्योगनगर में हमेशा 8 घंटे जो है वो लगातार दिन में रोजाना बिना नागे वैक्सीनेशन लगती है। समय निकाल के धन्यवाद, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।